सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 सन मून एंड एक्लिप्स। सो इसका आज पार्ट 2 है जिसमें हम द मून को हम ख़त्म कर देंगे एंड जो मैं स्टोरी समझाना चाहता हूँ इसकी ट्रिक, इस फैक्ट्स अबाउट द सन की ट्रिक, वो उसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले फैक्ट्स अबाउट द सन के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये है एक लड़का जो मतलब उसे श्राप था कि वो स्पेरिकल शेप्ड चीज़ें और जिसका डायमीटर 13,92,000 का किलोमीटर के अबाउट हो, वो इसे नहीं खा सकता। और ये कितने एज का था? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो ये जो था, ये एक दिन ये फ्रूट खा लेता है, लेकिन ये जो नॉर्मल रैंडम फ्रूट था ये 150 मिलियन डायमीटर का था, जिससे ये मर जाता है। एंड उस टाइम इसकी एज 15 मिलियन हो गई थी, क्योंकि इसकी एज घटती रहती है, ठीक है। एंड क्या होता है फिर जब ये मर जाता है, तब ये बाद में 6000 का जब हो जाता है, तब उस टाइम इसका 70% हाइड्रोजन था, 28% हीलियम और 2% अदर गैसेस। ये सारा स्टोरी सन के ऊपर था, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो 1 मिनट और 30 सेकंड में मैंने आपको ये सन के बारे में पढ़ा दिया। अब चलते हैं द मून के बारे में। The size of the moon is much smaller than about the sun. However, it appears the same size of the sun because it is much closer to Earth than the sun. In fact, the size of the moon is about a quarter size of the Earth. Just like the Earth, it is made up of three layers: core, crust and mantle. It does not have its own light. It shines because it reflects the sunlight that falls on its surface. It is the second brightest object in the sky after the sun. So कह रहा है कि ये जो size of the sun है, ठीक है, ये जो size of the रुको थोड़ी देर है, जस्ट थोड़ी देर। द साइज कह रहा है द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर, ठीक है। द साइज ऑफ द मून क्या कह रहा है? सो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है सन से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, सेम साइज़ का दिखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है अर्थ से। एंड ये जो है, इनफैक्ट ये जो मून है ये क्वार्टर साइज़ का भी नहीं है अर्थ से। इसके बाद 3 लेयर होती हैं, कोर, क्रस्ट एंड मेंटल। ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट that falls on its surface. It is the second brightest object in the sky, ठीक है, sky after the sun. Sun is the brightest object and second is the moon because it reflects the sunlight that falls on its surface. Then there is a know your scientist Nicolaus Copernicus. He was a magician and astronomer who formulated the model of the solar system in which the sun rather than the earth is placed at the center of the solar system. जो सोलर सिस्टम होता है जिसके बीच में अर्थ होता है इंस्टेड ऑफ द सन, वो मॉडल किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। ये कौन थे? मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर, और उन्होंने एक ये फॉर्म किया, ठीक है। अब क्या लिखना है वो मैं दिखाता हूँ। सो ये देखिए, हमने ये दिखाना था, ठीक है। अब ये लिखने का वर्क हो गया, ठीक है। सो अब हम करेंगे ये सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसी है सतह, ठीक है।
The surface of the moon is made up of rocks and dust. It has high mountains, volcanoes, and impact craters. The craters have been created on the surface of the moon due to the impact of colliding meteoroids. ठीक है, सो इसके अंदर दे रखा है कि जो सतह है मून की, ठीक है, जो मून की सतह है, ठीक है, वो किससे मेड होती है? रॉक्स एंड डस्ट. इट हैज़ हाई माउंटेन होते हैं, वॉल्केनोज, ठीक है, ज्वालामुखी, और इम्पैक्ट क्रिएटर्स, जो इम्पैक्ट से बने होते हैं, किसके? सरफेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोलाइडिंग माउंटेन्स. जो ये जो क्रिएटर्स हैं, ये क्यों बनते हैं? इम्पैक्ट्स ऑफ कोलाइडिंग मेटेराइट्स. मेटेराइट्स क्या होते हैं? वो आग के पत्थर, पत्थर, ठीक है, जो किससे बनते हैं? किसी भी पार्ट से, ठीक है, किसी भी हेवनली बॉडी टूट गया, ठीक है, उसको कहते हैं मेटेरॉइड. एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं हवा में, बहुत ज़्यादा, मतलब आग से बन जाते हैं वो. अब हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑन द मून. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे एंड लैंडिंग ऑन द मून पढ़ेंगे. ठीक है, फिर अगले पार्ट, लास्ट पार्ट में हम फेजेस ऑफ द मून, फॉर्मेशन ऑफ द एक्लिप्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस ट्रैवल करेंगे, पूरा चैप्टर. कंडीशन ऑन द मून, कैसी कंडीशन होता है? ठीक है, देयर इज़ नो एयर एंड वाटर, so no life exists there. However, a thin layer of gas is present on the moon. No means no atmosphere on the moon. In the absence of atmosphere, the surface of the moon became very hot during day, around 100 Celsius, and very cold at night, around 173 minus 173 Celsius. The absence of atmosphere also means that there is no protection from the approaching meteorite. This is the reason why there are many craters on the moon. जो मैंने अभी बताया आपको, कोलाइड करते हैं मेटेरॉइड, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ पे एयर नहीं है. एंड एयर मतलब वाटर भी एयर से बना होता है, तो वाटर भी नहीं है. एंड ऑब्वियस सी बात है, फूड तो वाटर से ही बनता है, तो फूड भी नहीं है. चलो, अब एटमॉस्फेयर का क्या होता है? एक मतलब एक इम्पोर्टेंस भी होता है. अब क्या इम्पोर्टेंस? वो होता है कि मतलब वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी हेवनली बॉडी को, एज वेल एज इट ऑल्सो, ठीक है, एटमॉस्फेयर आपको क्या करता है? मतलब टेम्परेचर भी मेंटेन करता है. अब देखो, वहाँ पे कोई सनलाइट पड़ती नहीं है, जिससे वहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता, कोई वेदर चेंज नहीं होता, इसलिए वहाँ पे डे पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, हर अराउंड 100 सेल्सियस. एंड रात कितनी होती, रात में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, और कितनी? -170 डिग्री, सेल्सियस. ठीक है, सो मैंने पहला स्टैंजा पढ़ा दिया. अब सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो. The lack of air also means that no people talking on the moon can't hear each other. The reason being is sound waves need a medium to travel. This is why the space suits of astronaut are fitted with radio set. When an astronaut talks, his radio set converts sound waves into radio waves. Radio waves can travel without a medium. After reading a radio message, the radio set converts radio waves into sound waves
इन दिस वे द एस्ट्रोनॉट टॉक। इस पैरा में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, जैसे मतलब वहाँ पे एयर ही नहीं होती, ठीक है। सो कोई भी बात नहीं कर सकता, इसलिए स्पेस सूट में रेडियो सेट होते हैं जो साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स में कर देते हैं। ये 3 लाइन्स, यहाँ पे 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन्स इसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ कितनी, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एंड सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप 6 टाइम्स वे करोगे कम ऑन द मून सरफेस देन द अर्थ। अब देखो, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट के बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा उनके सूट्स किससे फिल होते हैं, फिटेड होते हैं एक रेडियो सेट से, ठीक है। स्पेस ट्रैवल हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड ह्यूमंस। द development in human the development in science and technology has enabled human beings to go into and explore space. A special vehicle called spacecraft or space shuttle is required to travel into air. So जो ट्रैवल होती है स्पेस ट्रैवल, वो हमेशा से ह्यूमन को अमेज़ किया है। एंड ये क्यों होता है, ड्यू टू डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड हम किससे जा सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शटल से। अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड और ट्रैवल इनटू अ स्पेस क्राफ्ट इज़ कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। क्यों स्पेशल होते हैं वो, क्योंकि वो झेल पाते हैं नो एयर एंड ग्रेविटी इन दिस स्पेस टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम हार्श कंडीशन इन। वो क्या पहनते हैं, स्पेस शूट, स्पेशल टाइप के, जिसमें रेडियो होता है, ठीक है। एंड ये क्या क्रिएट करते हैं, अर्थ like atmosphere for them to survive in space. In 1961, ठीक है, 1961 की बात है, यूरी गागारिन ऑफ रशिया became the first human to go into the space, ठीक है। ये रशिया की पहली ह्यूमन थी जो स्पेस में जाई, ठीक है। Neil Armstrong became the first person to set his foot on the moon in 1969, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 की बात है ये। 1963 में वेलेंटा टेरेशकोवा became the first woman to go, ठीक है। वेलेंटा टेरेशकोवा एंड सुनीता विलियम्स पहली इंडियन जो गई। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन एंड मोस्ट स्पेस वॉक टाइम, ठीक है, ये वुमेन थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये द लैंडिंग ऑन द मून, अभी ख़त्म कर देंगे। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट वॉज अपोलो 11। इट वॉज ये किससे भेजी गई थी, सोवियत यूनियन से। जो एस्ट्रोनॉट्स इनमें थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन, ठीक है। और ये किसकी बात है, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पहली ज़मीन रखी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, डैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है। एक छोटी सी स्टेप मेरे लिए, लेकिन हज़ारों की जंप दूसरे लोगों के लिए, ठीक है।
देन ही जॉइन द surface ऑफ द बज़ एल्ड्रिन। ठीक है, इसके बाद सारों ने पैर रखा। ठीक है, क्लियर है। अब हम एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके गाइस।